Hello everyone, welcome to our YouTube channel that is JHS Education Hub। आज हम वीडियो लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल चल रहे हैं अभी बीएससी एमएससी दोनों क्लासेज के स्टूडेंट जो भी बीएससी एमएससी कर रहे हैं उनके प्रैक्टिकल में वाइवा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और वाइवा डिसाइड करता है कि आप कितने नंबर मिलने वाले होते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिकल में मैटर कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वाइवा आप तभी दे पाएंगे जब आपका पूरा पढ़ा हुआ होगा। अपन आज बात करने वाले हैं क्वेश्चंस रिगार्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और वहाँ जो मेन क्वेश्चन बनता है वो बनता है रिगार्डिंग फंक्शनल ग्रुप्स एंड रिगार्डिंग ऑर्गेनिक प्रिपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर पहला, व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप, यानी क्रियात्मक समूह क्या होता है। स्टूडेंट ग्रुप निकाल लेते हैं, बट जब वाइवा मुझे पूछी जाती है चीज़ कि इसको डिफाइन करिए, परिभाषित करिए, तो वहाँ पर वो कहते हैं कि सर मुझे तो नहीं आती है चीज़, जबकि एग्जाम खुद वो लिख के अपनी कॉपी में परफॉर्म करके भी आता है वो। इसका आंसर होता है द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच अंडरगोज केमिकल रिएक्शन, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का वह भाग या वह पार्ट जिसके द्वारा ऑर्गेनिक रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं, उसको हम फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह बोल सकते हैं। इसके अलावा एक बात और बोल सकते हैं, द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सेप्ट देन हाइड्रोकार्बन, मतलब ये होता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर दो भाग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH4 एक कंपाउंड है, इसका नाम है मीथेन। इसमें केवल दो चीज़ पाई जाती है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसको बोलता हूँ मैं प्योर हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर इसमें से एक हाइड्रोजन मैं बाहर निकाल के यहाँ OH ग्रुप लगा दूँ तो कंपाउंड बनता है इसके अंदर CH3 एंड OH। अब इस कंपाउंड के अंदर CH3 के अंदर अगेन कौन आ गया, कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसके अलावा वाला भाग इसमें कौन है, OH ग्रुप। अब हम कह सकते हैं CH3OH में OH यानी कि एल्कोहलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप की तरह पाया जाता है। कंपाउंड नेक्स्ट एसिटिक एसिड, जिसके अंदर दो पार्ट हैं, पहला पार्ट आपका CH3, दूसरा पार्ट आपका COOH। अगेन CH3 में कौन सा पार्ट हो गया आपका, हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा वाला भाग कौन सा हो गया आपका, COOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसमें हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नेक्स्ट है एरोमेटिक कंपाउंड, इसके अंदर रिंग है और रिंग पे क्या है, NH2। इसके दो पार्ट हैं यहाँ पर। पहला पार्ट इसमें अपन देख पा रहे हैं, पहला इसमें भाग होता है पूरा एरोमेटिक रिंग, दूसरा में भाग होता है आपका NH2। रिंग वाला जो भाग है उसमें पाया जाता है ओनली हाइड्रोन एंड कार्बन, तो इसका नाम पड़ा हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा वाला भाग इसमें कौन सा हो गया आपका, NH2, उसको बोलूँगा मैं फंक्शनल ग्रुप। इसमें पाया जाता है एमिनो फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट कंपाउंड के अंदर अगेन वही रिंग एरोमेटिक, और यहाँ पर ग्रुप आपका NO2। रिंग वाला भाग कौन हो गया आपका, हाइड्रोकार्बन। ये वाला भाग क्या हो गया आपका, फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह। नेक्स्ट पार्ट आपका है बेंजीन रिंग, यहाँ पर आपका है CHO। रिंग में क्या पाया जाएगा, ओनली कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन। CHO क्या हो जाएगा इसका, फंक्शनल ग्रुप। कंपाउंड नेक्स्ट है, इसमें है आपका रिंग एरोमेटिक ईयरी, और ये ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक। रिंग तो क्या हो गया आपका हाइड्रोकार्बन, और ग्रुप कार्बोक्सिलिक क्या हो गया आपका, क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में चाहे एलिफेटिक कंपाउंड में जो पार्ट हाइड्रोकार्बन के अलावा होता है उसको अपन क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ द फंक्शनल ग्रुप्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी इनको प्रकृति के आधार पर किस प्रकार से क्लासीफाई किया जाता है। आपने को पता है कि फंक्शनल ग्रुप को क्लासीफाई करते हैं नेचर के आधार पे प्रॉपर 3 कैटेगरीज के अंदर। नंबर 1 कैटेगरी होती है इनकी एसिडिक या अम्लीय फंक्शनल ग्रुप या अम्लीय क्रियात्मक समूह। एक ग्रुप ऐसा है इसके नाम के लास्ट में ही क्या आता है, एसिड, तो वो तो हमेशा एसिडिक होगा ही होगा, दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा फिनोलिक ग्रुप होता है, जो एरोमेटिक होते हैं बट ये होते हैं वीक एसिडिक, होने दोनों एसिडिक होते हैं, बट कार्बोक्सिलिक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और फिनोल होता है वीक एसिडिक, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। कि दो ही ग्रुप ऐसे हैं जो एसिडिक होते हैं, पहला आपका कार्बोक्सिलिक, दूसरा आपका फिनोलिक। नंबर दूसरा है बेसिक फंक्शनल ग्रुप या क्षारीय। ओनली एक ग्रुप ऐसा है एमिनो जो बेसिक नेचर का या प्रकृति का होता है। इसके अलावा जो ग्रुप बचते हैं सारे, उनमें चाहे से N प्रेजेंट हो चाहे से N एब्सेंट हो। अपन इसकी बात करते हैं तो उसके अलावा जो ग्रुप बच जाते हैं वो सारे कहलाते हैं आपके न्यूट्रल या फिर उदासीन फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि नाइट्रो NO2, एमाइडो CONH2, एल्कोलिक जो कि एलिफेटिक होता है, कंपाउंड कार्बोनिल, इसमें दोनों आ जाएंगे कीटोन एंड एल्डिहाइड, देन एस्टर हाइड्रोकार्बन एंड कार्बोहाइड्रेट। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं अगर कोई कंपाउंड एसिडिक नेचर शो करता है वो अलग कैटेगरी में जाएगा, बेसिक अलग में जाएगा, न्यूट्रल अलग कैटेगरी में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच फंक्शनल ग्रुप कंटेन नाइट्रोजन एलिमेंट। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में अपन देख चुके हैं किस किस ग्रुप में नाइट्रोजन एलिमेंट पाया जाता है। तो ऐसे ग्रुप केवल 3 हैं केमिस्ट्री में जिनमें नाइट्रोजन एलिमेंट उपस्थित होता है या पाया जाता है। फर्स्ट है नाइट्रो NO2, एमाइनो
NH2 एमाइडो CONH2। स्टूडेंट के लिए एक और इंस्ट्रक्शन है, जब भी आप किसी ग्रुप का नाम लिखते हो साथ में लिखो उसका फॉर्मूला, ताकि वो बात आपको आराम से रिमाइंड रहे, हमेशा आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब जब एलिमेंट n प्रेजेंट हो गया तो n प्रेजेंट के लिए कौन सा टेस्ट लगाते हैं अपन, उसके बारे में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, विच सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट। यानी कि n एलिमेंट प्रेजेंट होता है कंपाउंड के अंदर या एब्सेंट होता है, तो कौन सा सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसके द्वारा इसको अपन डिटेक्ट कर सकते हैं, उसका नाम होता है लैग्रांज सॉल्यूशन, LS बोलते हैं इसको शॉर्ट के अंदर अपन। ये कैसे बनाना होता है ये आप सब अपने टेक्स्ट बुक में से रीड कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच मेटल इज फ्यूज्ड विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन इग्निशन ट्यूब फॉर नाइट्रोजन एलिमेंट डिटेक्शन। यानी कि इग्निशन ट्यूब इसको हिंदी में बोलते हैं ज्वलन नली में ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में कौन सी मेटल को फ्यूज़ किया जाता है। वो मेटल होती है आपकी सोडियम। ये इतनी सॉफ्ट होती है कि इसको आराम से आप चाकू से भी काट सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, द फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ विच आयरन सॉल्ट इज मिक्सड विथ LS इन नाइट्रोजन एलिमेंट डिटेक्शन। यानी कि n तत्व के परीक्षण के लिए कौन से आयरन सॉल्ट का सॉल्यूशन ऐड होता है जो कि हमेशा फ्रेश ही काम में लिया जाता है, और वो आंसर है उसका FeSO4, दैट मीन्स फेयर सल्फेट सॉल्यूशन, जो कि टेस्ट के दौरान उसमें हीटिंग के दौरान वो Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है। ये सवाल भी आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लू ग्रीन कलर ये सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड इन द एंड ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट डिटेक्शन टेस्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। यानी जब अपन एंड टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो इसके एंड में ब्लू या ग्रीन कलर आता है, और क्वेश्चन ये पूछता है आपसे एग्जामिनर कि ब्लू ग्रीन कलर ऑब्टेन्ड क्यों होता है, दैट मीन कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका IUPAC नाम क्या होता है। तो उस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है प्रूशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स। जब नाम से पता लग रहा है प्रूशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स, और लास्ट में रंग कौन सा आता है, ब्लू या ग्रीन, कोई सा भी आ सकता है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कंपाउंड। जो फॉर्मूला होता है Fe4 देन FeCN6 का होल 6 और होल थ्राइस। इसमें 2 आयरन होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से आयरन की स्टेट इसमें कौन सी होती है। इसका IUPAC का नाम होता है आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2। जब नाम से पता लग रहा है अपने को कि पहला आयरन किस में होगा, +3 के अंदर, नंबर 2 आयरन कौन सा होगा, +2 के अंदर, तो इसके नाम हो जाएगा इसका एक नाम और होता है फेरिक फेरोसाइनाइड। फेरिक का मतलब होता है हायर वैलेंसी, दैट मीन्स +3। फेरो मीन्स होता है लोअर वैलेंसी, फेरस, दैट मीन्स +2। नाम से साफ साफ इसमें स्पष्ट हो रहा है कि जो पहला आयरन है वो 3+ में होगा और दूसरा आयरन है वो 2+ में होगा। ऐसे आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच फंक्शनल ग्रुप गिव्स लिटमस टेस्ट। देते टेस्ट सारे ही हैं, बट यहाँ सवाल है अपना ब्लू टू रेड, यानी कि नीले से लाल को कौन कौन से ग्रुप ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं या देते हैं। इसका आंसर है, दैट में सीधी सी बात है, जो ग्रुप एसिडिक होंगे दे विल कन्वर्ट द लिटमस ब्लू इनटू रेड। ऐसे 2 ग्रुप हैं केवल, पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और दूसरा है फिनोलिक ग्रुप। फिनोलिक वीक होता है हालांकि, बट टेस्ट आराम से परफॉर्म कर सकता है। इसके लिए आपको हिंट करा गया है कि जो भी ग्रुप क्वेश्चन नंबर 2 में बताए गए हैं एसिडिक नेचर के होते हैं, वो देते हैं ब्लू टू रेड वाला लिटमस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच फंक्शनल ग्रुप्स गिव्स लिटमस टेस्ट। अगेन उसका रिवर्स हो गया अब रेड टू ब्लू। इसलिए आपको हिंट है जिसमें आएंगे आपके बेसिक फंक्शनल ग्रुप, और वो केवल एक होता है, दैट इज एमाइनो, NH2। ये देता है आपको रेड टू ब्लू लिटमस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच गैस इज इवॉल्व्ड इन द सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पूछता अपने से कि जब आप कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट परफॉर्म करते हो तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है या फिर निकलती है। उसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि अगर अपन बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चाहे बाइकार्बोनेट में, दोनों में आपकी CO2 गैस प्रेजेंट होती है, और ये गैस होती है ऑर्डरलेस और टेस्टलेस। ये आपको दिखती भी नहीं है, बस उसको आप केवल अज्यूम कर सकते हो विथ एफ्लोरेसेंस या बुलबुलों के साथ में, ताकि ये गैस निकलती हुई आपको दिखाई दे जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, इन द सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड CO2 गैस इज रिमूव्ड फ्रॉम एसिड और बाइकार्बोनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। जब आप कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट परफॉर्म करते हो तो दोनों में गैस CO2 प्रेजेंट होती है। आप देख सकते हो
ये यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है। आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि CO2 गैस जब बाहर निकलती है तो एग्जैक्टली ये गैस बाहर निकलती किस में से है, फ्रॉम एसिड, फ्रॉम बाइकार्बोनेट। जब आप देखते हो इसकी केमिकल रिएक्शन को तो आपको साफ साफ दिखता होगा कि ये आपका है एसिड और ये आपका है बेस। जब क्रिया होती है एसिड की और बेस की तो हमेशा सोल्ट बनता है और सोल्ट आपके सामने ये रहा। यहाँ से आपको एक बात और भी हिंट हो रहा होगा कि ये सोल्ट इसी एसिड का है। दैट मीन्स एसिड के अंदर CO2 ग्रुप सस्टेन कर रहा है या फिर वहीं पर रह रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि एसिड में से आपकी गैस CO2 बाहर नहीं निकलती है, बचा आपका बेस या सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ से गैस बाहर निकलती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 12 है, लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर ग्रुप। ये टेस्ट बाय नेम है, बाय नेम ऑफ साइंटिस्ट। इसका आंसर है फिनोलिक ग्रुप। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ये इसको बोलते हैं शॉर्ट में CAN, टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर विच फंक्शनल ग्रुप। पहली बात तो ये है, ये टेस्ट परफॉर्म होता है उन ग्रुप के लिए जिनमें OH समूह पाया जाता है। और ये OH समूह अपन पहले बात कर चुके हैं। अगर रिंग एरोमेटिक में लगा हुआ है इसका नाम होता है फिनोलिक, एलिफेटिक में उसका नाम होता है एल्कोलिक ग्रुप। जैसे कि मैंने बताया आपको अभी, उसके अकॉर्डिंग दोनों ग्रुप टेस्ट देते हैं। ग्रुप एल्कोलिक होता है वो देता है रेड कलर, ग्रुप फिनोलिक है वो देता है इसमें ग्रीन या ब्राउन कलर, और टेस्ट दोनों ग्रुप आराम से परफॉर्म करने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज कन्फर्म्ड बाई विच टेस्ट। ये आपसे पूछता है कि CO ग्रुप जब कंपाउंड पर प्रेजेंट होता है तो उसको आप कौन से टेस्ट या रिएजेंट के द्वारा परफॉर्म कराते हो या पता लगाते हो। एक फेमस रिएजेंट का नाम होता है 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट, जिसका नाम होता है ब्रेडी रिएजेंट भी इसका नाम होता है। और ये लास्ट में रेड ऑरेंज PPT परफॉर्म करता है, ये आपको शो होता है। आप समझ जाएंगे कि इसमें ग्रुप प्रेजेंट कार्बोनाइल समूह। वो बाद का इश्यू होता है कि वो ग्रुप आपका कीटोन है या बाद में आपका एल्डिहाइड, और बाद में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर डिफरेंशिएटेड बाय विच टेस्ट। अगर मान लो ग्रुप में आपने निकाल लिया कि ग्रुप प्रेजेंट आपका कार्बोनाइल, इसके दो पार्ट हो सकते हैं, दे में बी एल्डिहाइड और मे बी कीटोन। ये पता कैसे लगाओगे आप, इसके लिए कुछ रिएजेंट हैं उनके द्वारा आप आराम से पता लगा लोगे आप लोग कि ये ग्रुप आपका कौन सा है। सपोज करो आपने यूज किया है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, तो वहाँ लास्ट में आता है रेड PPT। नेक्स्ट है टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, यहाँ लास्ट में आता है सिल्वर मिरर। नेक्स्ट है सिफ रिएजेंट, यहाँ लास्ट में आता है इसके अंदर पिंक कलर। नेक्स्ट है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, इसमें लास्ट में आता है येलो PPT। एक आप हिंट करा गया है, एल्डिहाइड अगर ग्रुप होगा वो देता है साथ में पॉजिटिव टेस्ट, जबकि कीटोन अगर होगा उनके साथ देता है नेगेटिव टेस्ट विथ ऑल द रिएजेंट। आपको ये पता लग जाएगा जब आपने एल्डिहाइड लिया है तो इस चारों टेस्ट पॉजिटिव आएंगे, कीटोन लिया तो चारों टेस्ट नेगेटिव आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, एक सूचक इंडिकेटर होता है फिनोफ्थेलिन, जो टेस्ट होता है वो कौन से ग्रुप के लिए परफॉर्म किया जाता है। उसका फिक्स आंसर है एस्टर समूह के लिए। इसमें आप जब ऐड करते हो फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर, NaOH की 1-2 बूंदें और एस्टर, पहले पिंक कलर आएगा, उसको हीट करने के बाद में पिंक कलर पूरा डिसअपियर होता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। जब एस्टर का डेवलपमेंट होता है तो यहाँ से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अपने को पता है कि ये इंडिकेटर अम्लीय मीडियम या अम्लीय माध्यम में कलरलेस हो जाता है, इसलिए पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, एक रिएजेंट है मोलिस रिएजेंट, जिसको बोलता हूँ मैं 10% एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थोल इज यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ विच कंपाउंड। यानी कि मोलिस टेस्ट कौन से कंपाउंड के लिए काम में किया जाता है। उसका आंसर है फॉर कार्बोहाइड्रेट, जिसमें एक रिंग बनती है एट द जंक्शन पॉइंट ऑफ बोथ द लिक्विड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुलिकन एंड बार्कर टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर द टेस्ट ऑफ। यानी कि मुलिकन बार्कर एक साइंटिस्ट का नाम है। ये टेस्ट परफॉर्म होता है कौन से क्रियात्मक समूह के लिए। उसका आंसर होता है नाइट्रो ग्रुप के लिए। इस प्रकार से अगर आप प्रॉपर्ली वाइवा का आंसर देते हो तो आपको नंबर मिलने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। स्टूडेंट को और भी क्वेरी चाहिए और उनके आंसर चाहिए और वाइवा क्वेश्चन चाहिए तो अपने आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और आपको जो भी वीडियो और चाहिए रिगार्डिंग प्रैक्टिकल, रिगार्डिंग एनी थ्योरी मैटर, तो अपने आप रिप्लाई जो हैं कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हो। थैंक यू।